Everyone, welcome to Nursing is Honesty. So today's topic is ulcerative colitis, which is an inflammatory disease of gastrointestinal tract. And नाम से ही आपको साउंड हो गया होगा कि कोलाइटिस मीन्स यहाँ से कोलोन वर्ड निकल के आ रहा है. इट मीन्स कि ये जो डिजीज है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की डिजीज है. तो वो देखिए अल्सरेटिव मीन्स अल्सर, कोलाइटिस से एक वर्ड निकल रहा है कोलोन, एंड जिस भी वर्ड का सफिक्स आइटस होता है, ITIS, इट मीन्स इंफ्लामेशन. सो यहां कोलोन की इंफ्लामेशन हो रही है. इंफ्लामेशन ऑफ कोलोन जिसे हम बोल रहे हैं कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस. एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ऑल्सो नोन एज कोलाइटिस अल्सेरोसा. तो नोट कर लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज कोलाइटिस अल्सेरोसा. तो आपको इसके नेम से ही पता चल गया होगा कि ये जो डिजीज है इसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है, साथ ही साथ इंफ्लामेशन हो जाती है. कहा? कोलोन में एंड रेक्टम में. कोलोन एंड रेक्टम. ओके. तो क्रोन्स डिजीज आपने स्टडी की हुई होगी. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोन्स डिजीज एंड ulcerative colitis? So Crohn's disease is disease which can occur anywhere in the gastrointestinal system, whereas ulcerative colitis occur mainly in the large colon and rectum. और अब हम देखते हैं इसकी definition. Let's see the definition of ulcerative colitis. So ulcerative colitis is an inflammatory disease in which multiple ulceration and inflammation occurs in the submucosa and superficial mucosa of the colon. So ulcerative colitis, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है जिसमें क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है प्लस इन्फ्लामेशन हो जाती है कोलोन में एंड रेक्टम में. तो कोलोन की जो लेयर्स इंक्लूड है वो है सुपरफिशियल म्यूकोजा एंड सबम्यूकोजा. एंड द पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस हैज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग द कोलोरेक्टल कैंसर. कोलोरेक्टल कैंसर. अब देखो कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क क्यों रहता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है. इन्फ्लामेशन और अल्सर फॉर्मेशन रहेगी तो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो पाएगी कोलोन को भी और रेक्टम को भी. और देखो कोलो यहां रिलेटेड है कोलोन से, इन रेक्टल मीन्स रेक्टम. तो कोलन प्लस रेक्टम का कैंसर, तो उसे हम बोल रहे हैं कोलोरेक्टल कैंसर. ओके. अब हम देखते हैं इटियोलॉजी. देख रहे हैं इटियोलॉजी. सो फर्स्ट कोज है इन्फेक्शन. सो इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर कोई एलर्जी है पेशेंट को, तब भी अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं. फुल्ली इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं, बट हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं. कुछ ऐसे ड्रग्स प्रोवाइड करा के, जैसे इन्फ्लामेशन है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करा देंगे. मींस जैसे जैसे हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं. तो इस डिजीज को हम कंट्रोल तो कर सकते हैं बट क्योर नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स. देखो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ऐसा हो सकता है कि अल्सर फॉर्मेशन हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए. देखो इन्फ्लामेशन क्यों हो जाएगी? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है. मीन्स अगर कोई भी फॉरेन बॉडी मान लो के एंटर कर गई है हमारे ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो रिस्पॉन्ड करेगा. कई बार क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि ये फॉरेन बॉडी है या फिर हमारा खुद का ही टिश्यूज एंड सेल्स हैं. तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ओन टिश्यूज पे ही अटैक करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी. सो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी एक मेजर कॉज है अल्सरेटिव कोलाइटिस का. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, इमोशनल फैक्टर आता है इसमें. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल एजेंट्स. कुछ ऐसे एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं जो कि इस डिजीज को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, tobacco,
एंड रेडिएशन। तो ये कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कॉज कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब हम देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो फर्स्ट जो सिम्टम है वो है ब्लीडिंग। देखो ब्लीडिंग शो होगी एज अ रिजल्ट ऑफ अल्सर। अल्सर के रिजल्ट में ब्लीडिंग शो होगी। ओके, नेक्स्ट इज एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन पेशेंट को रहेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है। एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेशेंट को की जो एपेटाइट है उसका लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वेट लॉस। वेट लॉस प्रेजेंट रहेगा। देखो ये जो सारे सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, ये इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, तो ऑब्वियस ही है कि वेट लॉस भी होगा। और वॉमिटिंग है तो डिहाइड्रेशन प्रेजेंट रहेगी वॉमिटिंग के रिजल्ट में। नेक्स्ट इज अर्जेंसी टू डेफिकेट एंड 10 to 20 लिक्विड स्टूल्स आर पास्ड वन पर डे। सॉरी, सो अर्जेंसी मीन्स एक अर्ज रहेगी पेशेंट को डेफिकेशन की, एंड 10 to 20 लिक्विड स्टूल्स पेशेंट पास कर देगा पर डे, मीन्स एक दिन में। ओके, देखो पेशेंट को एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया देखो किसके रिजल्ट में होगा, ब्लीडिंग के रिजल्ट में, क्योंकि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। और ब्लीडिंग किसके रिजल्ट में हो रही है, अल्सर्स के रिजल्ट में, तो एनीमिया भी प्रेजेंट रहेगा। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस में हम सबसे पहले स्टूल टेस्ट करेंगे, देन हम एचबी लेवल देखते हैं। एचबी लेवल देखते हैं क्योंकि एनीमिया प्रेजेंट है। ओके, सिग्मोइडोस्कोपी हम करेंगे। देखो जो सिग्मोइड कोलोन है उसकी विजुअलाइजेशन के लिए ही हम सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिग्मोइडोस्कोप। जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोप। तो सिग्मोइडोस्कोपी जब परफॉर्म करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके साथ एक लाइट अटैच होती है, उसके साथ ही हम सिग्मोइडोस्कोपी कंडक्ट करते हैं। सिग्मोइडोस्कोप को हम इंसर्ट कर देते हैं बॉडी में। नेक्स्ट इज बेरियम अनीमा एंड एंडोस्कोपी इज डन। बेरियम अनीमा, बेरियम एक कंट्रास्ट मीडियम है और ये हम कोलोन के लिए करेंगे क्योंकि कोलोन में इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है एंड अल्सर फॉर्मेशन हो गई है, दैट्स व्हाई हम बेरियम अनीमा एंड एंडोस्कोपी करेंगे। तो एंडोस्कोपी भी एक प्रोसीजर है। अगर कोई भी बॉडी का एक होलो ऑर्गन है या कैविटी है वहां पर एंडोस्कोप को इंसर्ट कर दिया जाता है। एंडोस्कोप एक डायग्नोस्टिक टूल है, हम एंडोस्कोप की हेल्प से डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज को। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स ESR एलिमेंटेड। देखो एलिवेट मिलेगा ल्यूकोसाइट्स का लेवल एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ल्यूकोसाइट जो काउंट है मीन्स WBC जो काउंट है वो रेज मिलेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ESR भी एलिमेंटेड मिलेगा। तो आज हमने किया अल्सरेटिव कोलाइटिस पार्ट 1 जिसमें हमने की डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इटियोलॉजी एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा मैनेजमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर आपको वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।